और इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई। करीब 1.5 घंटे बाद राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में उनकी पेशी है। आज सवाल जवाब तय माना जा रहा है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा है। दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो गया है। कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। राहुल के समर्थन में नारे लगाए गए हैं। उनमें से कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। पेशी से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में कई कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। अब देखिए, यहां पर कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं को आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में राहुल के समर्थन में पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू हुआ। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल की आज ईडी में पेशी है माना जा रहा है। करीब सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच वे वहां पहुंचेंगे और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए हैं, पुष्पा स्टाइल पोस्टर लगाए गए हैं। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और साथ ही सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी कांग्रेस मुख्यालय से सीधा जुड़ रहे हैं। सीधा जितेंद्र, आपके पास आते हुए कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं। किस तरह से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, फिलहाल वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए मल्लिका, जो कांग्रेस मुख्यालय है उस तरफ का जो भी रास्ता आ रहा है अकबर रोड की तरफ से, वहां पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको इस वक्त हिरासत में लिया जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली पुलिस ने इस बात को कहा था कि जो भी कार्यकर्ता इधर कांग्रेस मुख्यालय की तरफ आएंगे उनको प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि सारे रास्ते जो अलग अलग जगहों पर हैं वहां पर बैरिकेडिंग की गई है और किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उनको इस वक्त हिरासत में लिया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। किस तरीके का आप लोग यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आज दिल्ली पुलिस और सरकार कार्रवाई करी, पूरी तरह से तानाशाही व्यवहार है। आखिर पुलिस डर क्यों रही है, सरकार डर क्यों रही है? आप विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए राहुल जी पर ईडी का सम्मन भेजते हैं, भेजिए, लेकिन जब देश में आज जो विपक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह का लोकतंत्र है ये? क्या दर्शाता है? आज पूरी, केवल लुटियन जो नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर आपने बैरिकेडिंग लगाई हुई है। तमाम नेताओं के घर पे पुलिस भेज रहे हो। आज से नहीं, पूरी रात से आप लगातार इस तरह से चौकाबंदी कर रहे हैं। मेरे घर पे रात भर पुलिस रही, अभी भी सुबह पुलिस बैठी है। आखिर आप दिखा क्या रहे हैं? हम लोगों ने शायद उस समय नहीं देखा जब ये मुल्क गुलाम था, उस समय भी शायद ऐसे हालात नहीं होंगे जिस तरह के आज हालात पैदा किए गए हैं। आखिर डर क्यों रहे हैं? एक सत्याग्रह है, सत्याग्रह है बुराई के खिलाफ, सत्याग्रह है तानाशाही के खिलाफ। तो आखिर सरकारों को इतना घबराहट क्यों है? लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ईडी के सवाल हैं उनसे क्यों डर रहे हैं? इस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये ईडी के सवालों से हम क्या घबराएंगे? हम अंग्रेजों के डंडे और लाठी और गोली से नहीं घबराए। सवाल ये है कि आज जो विपक्ष में सवाल पूछता है, ये सरकार उसको दबाने की कोशिश करती है। राहुल जी ने खुद कहा है, और ये पूरा देश, ये मुल्क जानता है कि राहुल जी पे रत्ती पर भ्रष्टाचार का मसला नहीं है, फंसाने की साजिश हो रही है। जिस नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की बात की जा रही है वो पेपर है जो आज तक लॉस में है, जिसमें मुनाफा है ही नहीं, प्रॉफिट है ही नहीं। और जिस नेशनल हेराल्ड ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के समय, उस अंग्रेजों ने बैन किया था, आज ये सरकार कर रही है। तो ये जो जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्याग्रह पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं जो इस मुल्क के अंदर जो लोग देश के इस सरकार से सवाल पूछते हैं वो राहुल जी के साथ खड़ा हुआ है, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता है या इस देश का युवा है जो सरकार से पूछता है कि मेरी नौकरी कहां है, जो किसान है पूछता है कि मेरे आखिर किसान भाई मर क्यों गए, आखिर इस देश की अर्थव्यवस्था का हाल ऐसा क्यों है। इन प्रश्न पूछने वाले लोगों को दबाया जाता है, कानून का सहारा लिया जाता है, ईडी जैसे तंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसके खिलाफ कांग्रेस का ये सत्याग्रह आज से शुरू हो रहा है, पूरे देश में शुरू हो रहा है, और जो सरकार से सवाल पूछेगा वो राहुल जी के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो मल्लिका, यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे कांग्रेस मुख्यालय में इकट्ठा हो रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो पूछताछ की जा रही है वो पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से किया जा रहा है और सवाल इसी वजह से ये लोग खड़ा कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस मुख्यालय से यहां से पूरा ये जो रास्ता जाता है ईडी ऑफिस के लिए, वहां तक ये लोग मार्च करेंगे। साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि यहां ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो। लेकिन अभी जो अकबर रोड की तरफ से रास्ता कांग्रेस मुख्यालय की तरफ आता है, उस रास्ते को पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है और जो कार्यकर्ता यहां
पहुंच रहे हैं उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है, ज्यादा संख्या में न पहुंचे क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई थी कांग्रेस के मार्च को। जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, बने रहिए हमारे साथ। अशोक सिंघल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं राहुल के घर के बाहर से सीधा। अब जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि सुबह से ही कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया है और साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं को तो हिरासत में भी लिया गया है, और राहुल के घर के बाहर सुरक्षा को लेकर के किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं अशोक? देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। जगह जगह पर जो राहुल गांधी के घर की तरफ रास्ता आता है, बैरिकेडिंग की गई है और लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, 9:30-10 बजे के करीब उनको वहाँ पे पहुँचना है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता नेता अभी पहुँचा नहीं है क्योंकि पुलिस आने नहीं दे रही है किसी भी वर्कर को या दूसरे नेताओं को। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में तमाम नेताओं को कॉल किया गया था कि वहां पर सब इकट्ठा होंगे, पार्टी के सांसद और बड़े नेता संसद जो कांग्रेस मुख्यालय है अकबर रोड 24 अकबर रोड वहां पे मौजूद रहेंगे और वहां से ईडी ऑफिस जाएंगे। लेकिन परमिशन नहीं दी उस प्रोसेशन की, सत्याग्रह जो करने की कांग्रेस ने ऐलान किया था। लेकिन राहुल गांधी के बाहर, घर के बाहर सुरक्षा के बंदोबस्त तो है, लेकिन यहाँ पर जगह जगह होर्डिंग लिखी हुई है, ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं, डियर मोदी एंड शाह, और ये तमाम सत्य झुकेगा नहीं, ये होर्डिंग्स बैनर यहाँ पे लगाए गए हैं राहुल गांधी के घर के चारों तरफ। लेकिन सुरक्षा के बंदोबस्त है, किसी को यहाँ मीडिया के अलावा आने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल, और जिस तरह के आप पोस्टर्स दिखा रहे हैं, इस तरह के कई पोस्टर्स लगे हैं, पुष्पा अंदाज में जो पोस्टर लगाए गए हैं, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आई एम नॉट सावरकर, आई एम राहुल गांधी, क्या संदेश देने की यहाँ से कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक तरफ तो ये भी दिखाया जाता है कि हम सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं, पेशी के लिए भी पहुंचने वाले हैं, दूसरी तरफ इस तरह के पोस्टर्स के जरिए जवाब दिया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, अभिषेक मनु सिंह भी और रणदीप सुरजेवाला हो या दूसरे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम डटकर मुकाबला करेंगे। जबकि बीजेपी का ये कहना है, जेपी नड्डा ने भी ये कहा था कि अगर कोई भी अपराधी होगा, वो हमेशा ये कहता है मैंने अपराध नहीं किया, अगर उन्होंने कोई चोरी नहीं की, उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया तो डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को, जो ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाया है, उसको एक आंदोलन के तौर पे देख रही है कि एक साजिश की गई है, इनके खिलाफ जानबूझ के बदनाम करने की कोशिश है और देश भर में सत्याग्रह का ऐलान जो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जानबूझ के पॉलिटिकल मोटिव के तहत इन दोनों से पूछताछ कर रही है ईडी, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है बीजेपी की और सरकार की। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और ये तमाम मुद्दे हैं जिनको सरकार डाइवर्ट करना चाहती है, डाइल्यूट करना चाहती है, और इसीलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी पूछताछ कर रही है और हम इससे डरने वाले नहीं है। इसीलिए ये पोस्टर और मैसेज देने की कोशिश है जो कांग्रेस मुख्यालय पर तमाम बड़े नेताओं को, सांसदों को बुलाया गया और जो मार्च करने की बात थी जिसको परमिशन नहीं दी गई है, एक मैसेज देने की कोशिश है कि कोई ऐसा मामला नहीं बनता, इनके खिलाफ साजिश की गई है और बदनाम करने की कोशिश है। और लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है कि जो ये नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसमें कोई भी गलत काम नहीं किया गया, कोई भी अनियमितता नहीं की गई है, सिर्फ बीजेपी और सरकार की एक इन दोनों को फंसाने की कोशिश के तहत ही ये मामला सामने आया। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने 2015 में इस पूरे मामले अशोक, एक बड़ी खबर मिल रही है, अरविंद भी हमारे साथ जुड़ गए ईडी दफ्तर से, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उसके बीच ये बड़ी खबर अपडेट दर्शकों को दे दें। राहुल गांधी की पेशी को लेकर रूट में बदलाव किया गया है, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। राहुल गांधी की पेशी को लेकर रूट में बदलाव किया गया है क्योंकि कांग्रेस लगातार प्रदर्शन की बात कर रही थी। देश भर में तमाम ईडी दफ्तरों के बाहर कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का कार्यक्रम था। सुबह 7 से 12 बजे तक के लिए पुलिस की एडवाइजरी जारी की गई है। अकबर रोड, जनपथ रोड पर ना जाने की सलाह दी जा रही है। ट्रैफिक को लेकर के क्या एडवाइजरी है वो हम आपको बता रहे हैं। गोल डाक खाना, पटेल चौक के पास बसों पर भी रोक लगाई गई है। अरविंद ओझा के पास हम चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से जितेंद्र के पास चलते हैं और कुछ तस्वीरें वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं। जितेंद्र, तस्वीरें पहुंचाइए, कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, किस तरह की नारेबाजी हो रही है?
देखिए, कांग्रेस मुख्यालय जो 24 अकबर रोड है, यहाँ पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर भारी संख्या में अब इकट्ठे होने लगे हैं। आप देखिए, यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो पोस्टर बैनर लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनके जो पोस्टर बैनर हाथों में है उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। कांग्रेस की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते यहाँ उनको ईडी ऑफिस में बुलाया जा रहा है, इस वजह से कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये लोग ये कह रहे हैं कि सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहां से ईडी मुख्यालय तक मार्च करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनको किसी भी तरीके से परमिशन नहीं दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यहां क्योंकि धारा 144 अलग अलग जगहों पर लगी हुई है, बाकायदे बैरिकेडिंग, चाहे अकबर रोड हो या फिर दूसरा रास्ता हो, उन तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। इस वजह से कोई भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है या फिर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो ईडी मुख्यालय की तरफ नहीं जा सकते हैं। जब राहुल गांधी 10 बजे के आसपास ईडी मुख्यालय में वहां पर पेश होंगे, उस दौरान उनसे कई सवाल होंगे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां पर उनसे जो सवाल किए जाएंगे उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं हुई है। पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहां आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, धीरे धीरे यहां भारी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता जब अकबर रोड की तरफ आ रहे थे उनको कुछ जगहों पर हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन यहां ये कोशिश करने की है कि जो राहुल गांधी हैं वो डरेंगे नहीं, सत्यमेव जयते, इस तरीके के पोस्टर और बैनर यहां पर लगाए गए हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ईडी के पास कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब राहुल गांधी को देना होगा। जितेंद्र, लौटेंगे आपके पास। राहुल गांधी की आज ईडी में पेशी होनी है, सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है और आज तक की टीम कांग्रेस मुख्यालय, राहुल गांधी के घर से लेकर ईडी के दफ्तर के बाहर तक मौजूद है। राहुल की पेशी पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस बदले की भावना से काम का आरोप लगा रही है तो बीजेपी का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। आखिरकार राहुल जी को और सोनिया जी को किस बात का डर है? क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों दबाव बनाना चाहते हैं? क्यों इतना डर पैदा हो रहा है कि ईडी के सामने आने के लिए? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो छिपाने का क्या है, और अगर गलत किया तो हिसाब देना ही चाहिए। आखिरकार देश के लिए कानून एक बराबर है। किसी एक परिवार, एक पार्टी, एक व्यक्ति के लिए कानून अलग नहीं हो सकता। ये कार्रवाई हो रही है और इसके चलते उनको अपने बयान दर्ज भी कराने चाहिए और देश के सामने सच्चाई भी आनी चाहिए। पूरा देश जानता है कि भारत की सरकार जो एजेंसीज हैं उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रही है और इसी संदर्भ में उन्होंने सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को समन्स भेजे ईडी के माध्यम से। हमारी पार्टी और नेतृत्व हर जांच के लिए तैयार है, लेकिन अगर पॉलिटिकल प्रेशर में एजेंसीज काम करेंगे और पूरा देश जान रहा है कि जो भाजपा या केंद्र सरकार के विरोध में हैं, जो नेता या जो दल या जो विचारधारा उनके विरोध में है, उन पर अनावश्यक दबाव डालने का एक प्रकरण चल रहा है, कई सालों से चल रहा है और ये जग जाहिर है। हम सत्याग्रह करेंगे, लखनऊ में भी, दिल्ली में भी, जयपुर में भी हम सब अपने नेताओं के साथ जाएंगे और देश को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि असली जो मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है और इन सभी एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है, दबाव में जो काम हो रहा है, वो पूरा देश अब देख चुका है। तो कांग्रेस लगातार सत्याग्रह की बात कर रही है। कोई एफआईआर है नहीं, फिर भी सोनिया जी और राहुल जी पर राजनीतिक दबाव डालने का ये कुटिल प्रयास है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये वो परिवार है जिसने अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका, जिस परिवार से दो दो लोगों ने देश के अखंडता एकता के लिए शहादत दी, वो ऐसे समन्स और ऐसे बुलावे से और झूठे प्रकरणों से क्या डरेगा? डरने वाले नहीं है और दृढ़ता से मुकाबला किया जाएगा। 5 लाख रुपए खर्च करके सोनिया जी और राहुल जी ने 5000 करोड़ रुपए गबन किया है। यह है नेशनल हेराल्ड का केस और आज दोनों मां बेटे जो बेल पे बाहर हैं, आज वो यहां ड्रामा कर रहे हैं। आज राहुल जी आप अपने एमपीज को इकट्ठा कर रहे हैं, आप सत्याग्रह, ये सत्याग्रह के नाम पे बदनामी है। महात्मा गांधी, बापू, पूज्य बापू जहां भी देख रहे होंगे, आज उनके आत्मा को भी तकलीफ हो रही होगी कि ये जो नकली गांधी हैं, ये किस प्रकार से नकली सत्याग्रह करके मुझे अपमानित कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। ये ऐसा मसला है
जो केंद्र सरकार विपक्षियों को ईडी, आईटी, सीबीआई इन सबका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अखबार जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, उस अखबार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने उसे पैसा दिया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कौन सी बात होगी, और इसमें ईडी का क्या काम। लेकिन जबरदस्ती राहुल जी को, सोनिया जी को परेशान करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है, जिसका विरोध हम सब करते हैं। जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, आज कांग्रेस की स्थिति यही बन गई। कांग्रेस एक भ्रष्टाचार के गंभीर मामले ईडी की नोटिस के बाद वह लगातार एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहावत बहुत दिनों से प्रचलित है कि राजा कहे रात है, रानी कहे रात है। यह सुबह सुबह की बात है। मतलब इस कांग्रेस का चरित्र ऐसा हो गया है कि भ्रष्टाचार का आरोप भी है, भ्रष्टाचार के मामले में दोषी भी हैं, और दोषी होने के बाद भी या कांग्रेस के लोग इन दोनों नेताओं को बचाने के लिए देश भर में प्रेस भी कर रहे हैं। आप लोगों से राहुल गांधी की ईडी में पेशी से पहले कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ताओं को अपील की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि मार्च में जरूर शामिल हो। राहुल की पेशी से पहले कांग्रेस की अपील अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि विरोध मार्च में जरूर शामिल हो। समर्थकों से कांग्रेस की अपील, मार्च में शामिल हो। हालांकि कांग्रेस जो लगातार विरोध मार्च को लेकर अड़ी हुई थी, उसकी इजाजत दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी। ईडी की पेशी से पहले ये अपील कांग्रेस की तरफ से अपने समर्थकों को की गई है। राहुल के समर्थन में कांग्रेस का ईडी दफ्तर मार्च। अरविंद ओझा ईडी दफ्तर के सामने ही मौजूद हैं, सीधा अरविंद के पास लिए चलते हैं। एक तो अरविंद, आप सबसे पहले ये जानकारी दीजिए कि क्या कितने बजे क्या ये तय हो चुका है, कब तक राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे? देखिए 10 बजे के आसपास ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। तस्वीरें मैं जरा आपको दिखाऊं, जरा ये देखिए, ये नजारा है यहाँ पर। जो ईडी दफ्तर जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं पूरी तरह से बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है, और अंदर जो चूंकि रिहायशी इलाका भी है आसपास, तो हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। ये देखिए, ये स्थिति यहाँ पर है क्योंकि कांग्रेस ने मार्च का ऐलान किया है यहाँ पर, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं थी, और शायद यही वजह की अगर आप देखें यहाँ पर तो बकायदा ये जो वीआईपी काफिले की यहाँ पर गाड़ियां हैं, ये गाड़ी भी अंदर अगर जा रही है तो काफी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है, और बकायदा यहाँ पर चेकिंग की गई है। उसके अलावा ये जो सड़क है, ये सड़क इसी रास्ते से राहुल गांधी ईडी दफ्तर जाएंगे। यहाँ पर देखिए छोटा सा रास्ता बैरिकेडिंग करके छोटा सा रास्ता यहाँ पर बना दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ तैनात है। अब जरा मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए टेक्नोलॉजी रहित एक जो दिल्ली पुलिस की वैन होती है, ये वैन यहाँ पर खड़ी है, यानी आसपास अगर कोई मोबाइल एक्टिव रहेगा तो उसको ये तुरंत ट्रैक कर लेता है। सामने की तरफ जो रास्ता है, अकबर रोड से अगर कोई मार्च आता है तो सामने की तरफ जो वो रास्ता है, उस रास्ते पर अगर आप देखेंगे तो उस रास्ते पर आपको बैरिकेडिंग यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा आसपास दिल्ली पुलिस की मूवमेंट लगातार यहाँ पर बनी हुई है। 10 बजे के करीब ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने घर से निकलेंगे और ईडी दफ्तर जो जनपद रोड में यहाँ पर है, यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन पूरी नई दिल्ली इलाके की बात करें तो छावनी में एक तरीके से तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। ये देखिए यहाँ पर बाकायदा जो दिल्ली पुलिस की वैन है, इस तरीके से वैन की मूवमेंट यहाँ आपको दिखाई देगी।